हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो कल से आप ये न्यूज प्रोबेबली सुन रहे होंगे कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के राइट्स के लिए सू कर दिया स्टीव डिट्को के एयर्स ने मार्वल स्टूडियोज को। इसके रिटर्न में मार्वल स्टूडियोज वापस केस कर रहे हैं स्टैन ली, स्टीव डिट्को और जीन कोलैन के एयर्स पर। मार्वल स्टूडियोज प्रिजर्व करना चाह रहा है इन सारे कैरेक्टर्स के राइट्स, जिनका नाम है आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, हॉकआई, ब्लैक विडो, फैल्कन, थॉर और बाकी कुछ एवेंजर्स के कैरेक्टर्स। हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक पहली बार अगस्त में स्टीव डिट्को की स्टेट ने कंप्लेंट फाइल की थी मार्वल स्टूडियोज के खिलाफ स्पाइडरमैन के राइट्स के लिए। कंप्लेंट के मुताबिक जो मार्वल स्टूडियोज के पास राइट्स हैं स्पाइडरमैन के, वो खत्म हो जाएंगे 2023 में और वो राइट्स वापस आ जाएंगे उस टाइम पीरियड के बाद वापस स्टीव डिट्को के पास। खैर गैस, इस सब का ब्रेक डाउन हम करने वाले हैं। इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो गैस, इस लॉ सूट्स का जो बेसिक है वो है वर्क फॉर हायर। मोस्टली कैरेक्टर्स जिनको मार्वल स्टूडियोज करंटली ऑन करता है और उनसे कमा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब क्रिएट किए गए थे 50-60 साल पहले काफी चीप में। कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे स्टैन ली, जैक कर्बी और स्टीव डिट्को जैसे लोगों ने, और उस टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में था वर्क फॉर हायर। ये बात हमने डिस्कस की थी मेरी पिछली वीडियो में भी कि वर्क फॉर हायर में बेसिकली होता ये है कि आपको हायर करती है कोई भी कंपनी और जो भी काम उस टाइम पीरियड में आप करते हैं वो सब का सब ऑन करती है वो कंपनी। आपके टाइम और वर्क की जो कीमत है वो आपको मिल जाती है उसी टाइम, और वो जो राइट्स है वो कंपनी ऑन करती है परमानेंटली। 50-60 साल बाद वो वाले राइट्स जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाते, बल्कि वो कंपनी उन राइट्स को ऑन करती है इंडेफिनेटली। लेकिन जब आपके बनाए हुए कैरेक्टर्स से कमा रहे हो डिज्नी और मार्वल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो आपके पेट में दर्द तो होता है। तो अब यहाँ पे मेन आर्गुमेंट यही है, मार्वल और उन क्रिएटर्स के दरमियान के जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो वर्क फॉर हायर था, या फिर मार्वल स्टूडियोज ने उन कैरेक्टर्स को खरीदा था। यानी कि स्टीव डिट्को ने इलादा से बैठ के स्पाइडरमैन को बनाया था कंप्लीटली अकेले और फिर आके उसे बेचा था मार्वल को। अगर स्टीव डिट्को के एयर्स इस बात को प्रूव कर देते हैं तो कुछ राइट्स वापस जा सकते हैं स्पाइडरमैन के स्टीव डिट्को के एयर्स के पास। और ये लॉ सूट कंप्लीटली डिफरेंट है स्कारलेट जोहानसन के लॉ सूट से डिज्नी पर। वो लॉ सूट बेसिकली स्कारलेट जोहानसन की अर्निंग पर है। मूवी से स्कारलेट जोहानसन क्लेम नहीं कर रही ब्लैक विडो के राइट्स। खैर गैस, डिज्नी मार्वल को इस बात का आइडिया था पहले से ही और मैंने इस बात पर पहले भी वीडियो बनाई थी। मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली पूछा था सीक्रेट वॉर कॉमिक्स से क्रिएटर से कि जो काम उन्होंने किया था सीक्रेट वॉर्स के लिए वो वर्क फॉर हायर था या फिर नहीं था। वो क्रिएटर थे जिम शूटर और उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी कि वो सारा काम वर्क फॉर हायर था। ये सब को साइन करवाया मार्वल स्टूडियोज ने जिम शूटर से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पर। उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की कि उन्होंने जो काम किया था मार्वल स्टूडियोज के लिए वो सारा का सारा वर्क फॉर हायर था, क्योंकि कुछ नए कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए गए थे जिम शूटर की तरफ से सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स में। इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने फाइनल कंफर्मेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया दोबारा से जिम शूटर से, ताकि फ्यूचर में जिम शूटर के जो एयर्स है वो लॉ सूट ना कर सके डिज्नी या फिर मार्वल स्टूडियोज के खिलाफ। इवन स्टैन ली को भी मार्वल स्टूडियोज ने कंपनसेशन दी थी 1 से 2 मिलियन डॉलर्स की उनके काम के लिए। हर साल मिलते थे स्टैन ली को मिलियन डॉलर्स उनके काम के लिए जो कि उन्होंने पहले किया था, इवन दो उनका काम भी सारा का सारा वर्क फॉर हायर था। तो इवन दो डिज्नी मार्वल के पास इनफाइनाइट पैसा है इन सब लॉ सूट्स पर फेंकने के लिए, लेकिन फिर भी डिज्नी फ्यूचर में इन सब लॉ सूट्स में पढ़ना नहीं चाहता। इससे डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज का ऑब्वियसली नाम खराब होता है। सेम ऐसे किया था जैक कर्बी की भी एयर्स ने, उन्होंने भी सू कर दिया था मार्वल और डिज्नी दोनों को सेपरेटली। जैक कर्बी ने भी बहुत सारे कोर मार्वल स्टूडियो से कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था, लेकिन फिर से मार्वल स्टूडियोज का वन आर्गुमेंट यही था कि वो सारा का सारा काम वर्क फॉर हायर था और लीगली मार्वल स्टूडियोज ओन करता है उन सब कैरेक्टर्स को। और ऐसा ही है प्रोबेबली जो भी कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं मार्वल की तरफ से वो सब कैरेक्टर्स क्रिएट करती है पूरी कंपनी मिलकर एक तरह से। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है मार्वल की करंट मूवीज। जो इनका डायरेक्टर होता है वो होता तो एक ही है, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी मिलकर क्रिएट करती है इन मूवीज को। इवन दो एवेंजर्स एंड गेम में जो डायरेक्टर्स है वो रूसोस है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारा काम इन्वॉल्व था बाकी मार्वल स्टूडियोज की पूरी कंपनी की तरफ से। मार्वल स्टूडियोज के डायरेक्टर को पूरी आजादी नहीं होती मूवी को अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाने की। रिसेंटली स्कॉट डेरिक्सन ने भी इसीलिए मार्वल स्टूडियोज को छोड़ा था। मार्वल स्टूडियोज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था मूवी के बेसिक प्लॉट और स्टोरी लाइन में। स्कॉट डेरिक्सन बनाना चाहते थे मूवी को काफी ज्यादा हॉरर और डार्क, लेकिन डिज्नी ऑफ कोर्स ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए स्कॉट डेरिक्सन ने खुद ही छोड़ दिया प्रोजेक्ट को। तो मार्वल स्टूडियोज के डायरेक्टर और एक आम डायरेक्टर में काफी ज्यादा फर्क है। मार्वल स्टूडियोज का डायरेक्टर कंप्लीटली आजाद नहीं होता कुछ भी करने के लिए अपनी मूवी में। खैर गैस, पॉइंट ये है कि 1960s में क्रिएट किया था स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने मिलकर स्पाइडरमैन को, और उस टाइम वो एम्प्लॉय थे मार्वल के एज अ वर्क फॉर हायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टैन ली को मिलियन डॉलर्स मिल रहे थे अपने काम के लिए जो कि उन्होंने पहले किया था मार्वल के साथ, इवन दो ये चीज उनके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। स्टैन ली भी वर्क फॉर हायर थे, लेकिन मार्वल
मार्वल ने उनके काम के लिए उनको कॉम्पनसेशन दिया था और स्टीव डिट्को के भी एयर्स का यहाँ पे यही मेन गोल है और वो है कुछ पैसा लेना डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज से। उनका जो क्लेम है वो ये है कि मार्वल के पास स्पाइडरमैन के जो राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे 2023 में पर कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट स्टीव डिट्को और मार्वल के दरमियान वर्क फॉर हायर का नहीं था, बल्कि स्टीव डिट्को ने अपने कैरेक्टर को बेचा था मार्वल को, इसीलिए वो राइट्स एक्सपायर भी होंगे और वो राइट्स वापस आने चाहिए स्टीव डिट्को के एयर्स के पास। खैर गाइस, आपके क्या व्यूज है इस सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि एमसीयू में अब तक वेल ने किस किस को रिक्रूट कर लिया। उसका आंसर है जेलिना बेलोवा और यूएस एजेंट। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है निक फ्यूरी ने अपनी आंख को किस तरह से खोया था एमसीयू में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।